दुश्मन मुस्तफा से ये कह दो, खैर चाहे तो हमसे न उलझे। क्यों? हम गुलामान अहमद रजा है, कोई भी हमसे जीता नहीं है। हेलो, की तस्वीरें मोहसिन अत्तारी साहब से बात हो रही है? सब्सक्राइब करें। हेलो, अरे मोहसिन अत्तारी साहब से बात हो रही है? अब भी आवाज नहीं आ रही यार आपको? नहीं, आवाज आ रही है। अब आ रही है? हेलो यार, आप बहाना कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, हेलो, हाँ बोलो बोलो। अब मैं ये कह रहा हूँ कि गुजरात से बोल रहे हैं ना आप? गुजरात से बोल रहे हैं ना? हाँ, गुजरात से बोल रहा हूँ। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि लफ्ज़ मीठा पर थोड़ा तबसरा कर दीजिए। क्या करना है? लफ्ज़ मीठा पर थोड़ा तबसरा कर दीजिए। क्या करना है? अरे लफ्ज़ मीठा सिराजुल लुगात से इसका मतलब समझा दीजिए। इसका मतलब? अरे जैसे मीठे मीठे कहते हैं ना, मीठा, जैसे किसी मर्द के ये लफ्ज़ मीठे का इस्तेमाल करना किस मायने में आता है, सिराजुल लुगात से समझा दीजिए। लफ्ज मीठे का मतलब समझना है? लफ्ज़ मीठे का मतलब मर्द को जब बोलते हैं किस मायने में आता है, सिराजुल लुगात से समझा दीजिए। हेलो जी बोलिए। हाँ, हेलो, हाँ बोलिए। क्या बोल रहे हैं आप? फिर से दोबारा। मैं ये कह रहा हूँ, जो जैसे आप लोग बोलते हैं ना मीठा मीठा। हेलो, हाँ, तो मैं अरे मोहसिन साहब, वो ये कह रहे हैं कि लफ्ज़ मीठा का इस्तेमाल मर्द के लिए इसका क्या माना आता है? ये फिरोजुल लुगात से आप समझा दीजिए। लफ्ज़ मीठे मेरी बात सुनिए। हेलो, बात लफ्ज़ कीजिए मीठा का आपको मतलब समझना है ना? हाँ जी। हाँ, तो मेरी बात सुनिए। तो मैंने एक हदीस शरीफ सुनी है। हेलो हेलो, हाँ बोलो। हाँ जी, मैंने एक हदीस शरीफ सुनी है कि उसका मतलब मफ़हूम यूँ है कि मोमिन मीठा होता है और मीठी ग़िज़ा को पसंद करता है। नहीं सुना हुआ क्या? या तो अरबी में बता दें आप, या तो फिर हवाला दे दें तो मैं देख लेता हूँ। आप कोई हवाला बता दें तो मैं देख लेता हूँ, अहले सुन्नत की किसी किताब से हो, या बुखारी शरीफ या मुस्लिम शरीफ, कहाँ देखा आपने, कहाँ सुना? हदीस शरीफ में मैं सुबह में आपको सेंड कर देता हूँ मैं आपको। हाँ, और फिरोजुल लुगात से भी समझा दीजिएगा थोड़ा, मर्द के मायने में क्या आता है। मैं आपको सुबह में वो हदीस शरीफ में आपको समझा दूंगा, ठीक है? हाँ जी। और दूसरी बात बताइए, और क्या बात है? और दूसरी बात ये थी कि जो ये है कि जैसे जो एक किताब में पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था 40 मुतफर्रिक मदनी फूल, पेशाब 1, पखाना 2, मजी 3, मजी 4। तो आला हजरत सरकार के दर्स से हमको ये समझा दीजिए कि आला हजरत सरकार ने क्या कहीं ऐसा दर्स दिया है कि ये मदनी फूल है वाकई में क्या, या ये तौहीन है? कौन सा बोल रहे हो आप? मतलब मैं कह रहा हूँ पेशाब, पखाना, मजी, मनी को मदनी फूल कहना ये तौहीन है कि तारीफ है, क्या है, ये समझा दीजिए थोड़ा। मनी को मदनी फूल, मनी, मजी, पेशाब, पखाना, ऐसा शख्स जो इनको मदनी फूल कह रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? किस चीज को? एक किताब है 40 मुतफर्रिक मदनी फूल, उसमें लिखा हुआ है पेशाब 1, पखाना 2, मजी 3, मनी 4, ऐसे 40 फूल लिखे हुए। तो ये तारीफ है या ये तौहीन है मदीने शरीफ की? ये तो कोई आलिम ही आपको बता सकते हैं ना। अच्छा, तो आप ये बता दीजिए, इलियास अत्तार साहब ने ये जो मदीने के फूल बताए हैं, पेशाब, पखाना, मजी, क्या आला हजरत ने ऐसा ही दर्स दिया है वाकई में?
मदीने के फूल। अरे भाई 40 मुतफर्रिक मदनी फूल कैसे अत्तारी हैं जो आप अपनी किताब खुद नहीं पढ़ते हैं। हेलो, कौन सी किताब है? और आपकी भी गलती नहीं है, जाहिल अमीर के तो जाहिल चाहने वाले तो होंगे ही, आपकी भी क्या गलती है। कौन सी किताब है? 40 मुतफर्रिक मदनी फूल। 40 मुतफर्रिक मदनी फूल। वो कौन सी क्या गूगल में देखेंगे क्या यार आप भी गैर मुकल्लिदों की तरह ना करें। आप तो अत्तारी है ना। आपके पास है? हाँ जी मेरे पास है। हेलो। हाँ मेरे पास है। कैसे बताऊं, स्कैन पेज भी मेरे पास है, अरबी में है। हाँ, तो मुझे उर्दू में, अरबी में नहीं माज़अल्लाह, उर्दू में है। हेलो जी अरबी में? उर्दू में। हेलो उर्दू में है, उर्दू में। हाँ तो सेंड करो ना। सेंड बाद में करूंगा, पहले बताओ तो सही। सेंड तो मैं कर ही दूंगा जो मेरे पास है। हेलो, मैं देख लेता हूँ। अरे मैं कह रहा हूँ ऐसा अमीर जो ये लिख रहा है, क्या यही आला हजरत ने दर्श दिया, ये बताओ। यही मदनी फूल है। मैंने तो ये पढ़ा है, आला हजरत सरकार फरमाते हैं, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। मैंने तो इनको फूल सुना है आला हजरत से। पेशाब पखाना को तो माज़अल्लाह मैंने मदीने के फूल आला हजरत सरकार से या किसी भी उलमा से, उलमा अहले सुन्नत के या किसी किताब में, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, मैंने तो कहीं पढ़ा नहीं या ना कहीं सुना है किसी उलमा से कि पेशाब पखाना ये मदीने के फूल है। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। अच्छा, किसी ने ये जो दिया है उस पे किसी ने शरई हुक्म किसी ने लगाया है? अरे मैं क्या कह रहा हूँ, किसी के शरई हुक्म की यहाँ पर बात नहीं चल रही है कि लगाया कि नहीं लगाया है। क्यों? और लगाने की बात कहेंगे तो लगाया भी है। बहुत से लोगों ने गलत इबारत ये बताई है, बहुत से उलमा ने बताई है। तुम कह रहे हो तुम आलिम हो? है? नहीं मैं आलिम नहीं हूँ, आलिम नहीं हूँ मैं। हाँ तो किसी आलिम को पूछिए। आप मुझे बताइए, मोमिन का दिल भी फतवा देता है। सरकार ने फरमाया मोमिन का दिल भी फतवा देता है, मोमिन का दिल भी सच बात बोलता है। आप मोमिन हो तो आप बताइए कि आपका दिल ये मानने को तैयार है कि पेशाब पखाना मदीने के फूल हो सकते हैं? आप भी तो मोमिन हो ना। हाँ। तो मोमिन हो तो आपका दिल भी तो कुछ बोलता है ना। हाँ तो बताइए फिर आला हजरत ने क्या दर्श ऐसा दिया है कहीं? मेरी बात सुनो। सुनाओ। इल्म की बात हो, जो शरीयत की बात हो। नहीं शरीयत की बात, ये तो इतना आसान सा मसला है कि इसमें जरूरी नहीं कि किसी, एक बात बताइए, आपके बाप को कोई गाली देता है, आपके बाप की कोई तौहीन करता है, किसी आलिम से आप पूछने जाते हैं हुजूर क्या हुक्म लगेगा बता दीजिए, उसका तो तुरंत कॉलर पकड़ लेते हैं आप। मेरी बात सुनो। नहीं इतनी आलिम की बात करते हैं कि आपको कोई गाली देता है तो क्या आलिम के पास जाते हो पूछने? हेलो कि हजरत उसने मुझे गाली दी है, दूं कि ना दूं? हेलो। हाँ मेरी बात सुनाओ। जितना इल्म तुमको शरीयत का हुक्म क्या लगेगा क्या नहीं, जितना आलिम को होगा। शरीयत होता है, शरीयत नहीं। हाँ समझे? हाँ अरे तो आप मुझे बताओ, क्या तुम्हारे, एक बात बताओ हेलो, फिरोजुल लुगात में मर्द के लिए लफ्ज मीठा का इस्तेमाल करना धोखे के मायने में आता है। और ठीक है, धोखेबाज जो आदमी जिसका चाल चलन जनखे की तरह लिखा गया है ना, जिसको जनखा कहा गया, उसको लफ्ज मीठा फिरोजुल लुगात ने समझाया है। अब आप बताइए, आप मीठे हैं? हाँ मोमिन मीठा होता है। नहीं वो तो जब होगा ना, जब आप मुझे हवाला देंगे, पूरी इबारत समझेंगे। ऐसे तो आला हजरत के एक शेर पर भी एतराज करते हो तुम लोग। हेलो हाँ हदीस शरीफ का इनकार करने वाला नहीं, आप दिखाई, जब आप हदीस शरीफ दिखाएंगे। सुनो इधर सुनो, मेरी बात सुनो। उलमा की बात करी ना तुमने, उलमा की बात करी, उलमा ने क्या फतवा लगाया? तो ये जो मैंने फिरोजुल लुगात का जो बताया है ना, ये उलमा ही की जबानी मैंने बताया है, मैंने उन्हीं को सुना है। हाँ तो मैं नाम बताऊं? उलमा की बात नाम बता दूं मैं? अरे नाम बता दूं मैं? नहीं, जाहिर सी बात है, जब आप जाहिल हैं तो जाहिर सी बात आप हदीस शरीफ, तो वो मुफ्ती साहब जिन्होंने, मुफ्ती साहब उनकी नजर में ये हदीस नहीं गुजरी। हेलो मैं क्या कह रहा हूँ, ये हदीस उनकी नजर में नहीं गुजरी।
ये हदीस जो आप बता रही हैं उनकी नजर में नहीं गुजरी। मेरी बात सुनो, तुम हदीस को मानोगे या आलिम को मानोगे? अरे हम, हाँ ये बात हुई ना, हम हदीस ही को मानते हैं, फिर क्यों आलिम को अभी पूछ रहे थे? फिर क्यों अभी कह रहे थे आलिम से पूछो, आलिम से पूछो? फिर क्यों आप कह रहे थे अभी? फिर क्यों कह रहे थे? अब आ गए ना लाइन पे, यही तो मैं तुम्हें लाना चाह रहा था। फिर आप क्यों अभी कह रहे थे आलिम से पूछो, आलिम से बात कराओ, आलिम से पता करो। हाँ, अब बताओ मदीने के फूल क्या वाकई में पेशाब पखाना? यही इलियास अत्तार ने जो दर्श दिया है, क्या यही दर्श आला हजरत ने भी दिया है? अब बताओ इसकी सुनोगे, हदीस मानोगे या आलिम की मानोगे? वो अरे अब आ गए ना हदीस आलिम वो होता है कि जो है मतलब जो सच बात बोलने में कभी पीछे नहीं हटता है, ठीक है। और जो जैसे खामोश रहे हक जानने के बाद, तो आला हजरत सरकार फरमाते हैं वो गूंगा शैतान है, वो आलिम नहीं हो सकता। सही है, ठीक है। तो अब आप बताइए कि ये जो कहा गया है 40 मुतफर्रिक मदनी फूल इलियास अत्तार ने लिखा है, तो ये किताब छुपी हुई नहीं बल्कि छपी हुई है, मंजर आम पर है, दुनिया ने देखी है। तो आप बताइए ये जो पेशाब पखाना, ये देखिए मैं भी अपने आप को सुन्नी कहलाता हूँ, बगौर मेरी बात सुनिएगा, और आप भी अपने आप को आला हजरत का मानने वाला कहलाते हैं, ठीक है ना? मैं ठीक बोल रहा हूँ? हम आला हजरत वाले हैं। हाँ ठीक है। अब कैसे आप आला हजरत वाले हैं, समझ में नहीं आता है कि आला हजरत के नाम को आप बदनाम कर रहे हैं। क्या कह रहे हो आप जैसे लोग आला हजरत को बदनाम करते हैं मादल्ला। कैसे कैसे? अब इस बात बताइए, कोई वहाबी देवबंदी जब आपकी इस इबारत को पढ़ेगा तो वो तो यही समझेगा ना कि आला हजरत का दर्स है, पेशाब पखाना मदी ये मदनी फूल है। हेलो, वो तो यही समझेगा ना कि आला हजरत का दर्स है ये, क्योंकि बरेलवियों की किताब है ना ये। हाँ, तो वो तो ये समझेगा ना जो इलियास ने लिखा है जो मदनी फूल 40 मुतफर्रिक मदनी फूल, पेशाब 1, पखाना 2, मनी 3, मजी 4, तो वो तो ये समझेगा ना ये आला हजरत का दर्स है। हाँ। तो क्या ये वहाबी इससे एतराज करते हैं, तो क्या उनका क्या जवाब देंगे आप? किसी वहाबी ने एतराज किया? क्यों नहीं किया? पागल हो, घामर हो, कहाँ रहते हो तुम, दुनिया में हो कि नहीं हो? किसी वहाबी ने अब आपके लिए वहाबी दलील हो गए, वहाबी एतराज करेगा तब सच और झूठ समझ में आएगा तुम्हें। वहाबी एतराज करेगा, ये बातें तुम यही कहना चाहते हो? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अगर एतराज कर दे तो वो तो ये समझेगा ना ये दर्स आला हजरत का है। तो अब तुम साबित करो कि आला हजरत ने कहा ये दर्स दिया, पेशाब पखाना मनी और मजी ये मदीने के फूल है, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। हमने तो ये सुना है क्या बात रहा उस चमनिस्तानी करम की जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, हमने तो ये सुना है हसन और हुसैन मदीने के फूल है, हमने ये सुना है, ये नहीं सुना है कहीं बच्चों, ये लिखा हुआ है। तो सही बात है ना, आला हजरत ने जो लिखा है बेशक सही लिखा है। तो आला हजरत ने ये कहीं पे दर्ज दिया पेशाब पखाना मनी और मजी मदीने के फूल है, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, या आप भी ऐसा मानते हैं क्या? हेलो, आप ऐसा मानते हैं पेशाब पखाना मनी और मजी ये मदीने के फूल है, माज़अल्लाह? आप बताइए। वो नंबर दिया हुआ है। आप मानते हैं कि नहीं मानते पेशाब पखाना मनी और मजी मदीने के फूल है? आप बताइए, छोड़िए सबकी बात, आप बताइए अपनी बात। ऐसा लिखा हुआ मदीने के फूल, ऐसा लिखा हुआ है? ऐसा लिखा हुआ है इसमें 40 मुतफर्रिक मदनी फूल, नंबर 1 पखाना, नंबर 2 पेशाब, नंबर 3 मजी मदनी फूल, मदीने के फूल और मदनी फूल कुछ अलग है। मदनी फूल लिखा हुआ है ना, मदनी फूल। हाँ तो मदनी फूल, पेशाब पखाना मनी और मजी ये मदनी फूल है। यानी तुम वो जो लिखा हुआ है वो आला हजरत ने लिखा हुआ है और अमीर सुन्नत लिखा हुआ है, वो तुम इमाम हसन और इमाम हुसैन की तौहीन कर रहे हो? नहीं, ये समझो। जाहिल गमार घाबर पर बात को समझो, इसीलिए कहता हूँ वो खुद इलियास लिखता है कि मैं कभी मदरसे नहीं गया। तुम क्या बोल रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ मेरी बात सुनो, मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें लिखा हुआ है 40 मुतफर्रिक मदनी फूल, नंबर, मैं सामईन इकराम मैं खूब साफ समझा रहा हूँ, आप समझना नहीं चाहते हैं। मोहसिन साहब, अत्तारी साहब, आप समझ नहीं रहे मैं कितनी साफ मैं ये कह रहा हूँ, उसमें लिखा हुआ है 40 मुतफर्रिक मदनी फूल, नंबर 1 पेशाब, नंबर 2 पखाना, नंबर 3 मजी और मनी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि
जाए, मैं क्या समझ ये गया, दर्द मैं आला आपकी हजरत का बात है? मैं आपकी बात को समझ गया, मैं आपकी बात अच्छी तरह से मैं समझ रहा हूँ मैं, लेकिन वो जो लिखा है तो जो दावत इस्लामी जो हर हर बंदे को मदीना मदीना कहते हैं और मीठा मीठा कहते हैं, तो ये दावत इस्लामी की इस्तिलाह है। हेलो, मैं कहता हूँ उस किताब में लिखा हुआ है, आज भी आप ये बता रहे हैं खिलाफ है? उनकी किताब में लिखा हुआ है, इलियास अत्तार की तौबा है इस ताल्लुक से क्या आपके पास? क्या लिखा हुआ, क्या बोल रहे हैं आप जो कह रहे हैं कि ये दावत इस्लामी के खिलाफ है ना, यही कह रहे हैं ना आप? हेलो हेलो, हाँ हाँ, तो खिलाफ है तो क्या इलियास अत्तार की किताब में कोई और छप गया था, गलती से कोई भूत दूसरा छप गया था? क्या लिखा हो, क्या बोल रहे हो आप? उसमें साफ साफ लिखा हुआ है 40 मुतफर्रिक मदनी फूल, हाँ तो सही लिखा पेशाब एक हुआ है, पखाना दो मैंने- मनी और हाँ। मजी 4, ये आप बता रहे हो किसी और ने छाप दिया, तो ये कहना चाह रहे हो? हेलो हेलो, किसी और ने छापी है यूं? अरे मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ, तुम क्या कहना चाह रहे हो? किसने छापी, किसका नाम ले रहे हो तुम? उसमें तो इलियास अत्तार का ही है, अमीर अहले सुन्नत लिखा हुआ है, हाँ और तुम्हारे लोग ये मानते हैं कि ये 40 उनकी किताब है, तुम्हारे 40 अपने लोग मानते हैं। हाँ, तो बताओ मैं फिर मानता पेशाब हूँ। पखाना मनी और मसीह, तुम बताओ मोहसिन साहब, तुम इनको मदनी फूल कहते हो? हेलो 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 ना वो करो, जो तुम्हारे अच्छा, फंस जाते हो, हेलो करते हो। मैं कहता हूँ पेशाब पखाना मरी और मजी, ये तुम्हारी नजर में मदनी फूल है? अजीमुशान भाई माजरत, एक मिनट अजीमुशान तुम्हारी भाई, एक मिनट रुको साले भाई, ये पेशाब पखाना मनी और मजी ये मदनी फूल है तुम्हारी नजर में? वो इस्तिलाहत में लिखा हुआ है। हेलो, क्या लिखा हुआ है? वो दावत इस्लामी की जो लैंग्वेज जो होती है ना, हेलो, हाँ। हर एक बंदे को मदीना मदीना कह के बुलाते हैं। हाँ हेलो, हाँ हाँ, बोलो बोलो। समझे? हाँ तो बोलो। उसमें ऐसा लिखा होता है कि नंबर 1 मदीना, नंबर 2 मदीना, इस तरह से मतलब हेलो 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 जनाब, हेलो जनाब, क्लास नहीं चलेगा, खुला खुला लिखा हुआ है, गंवार पर ना करो अपना, तुम भागो ना पल्ला झाड़ के। नहीं नहीं, मैं भागने वाला उसमें नहीं हूँ लिखा मैं। है 40 मुतफर्रिक मदनी फूल, मदनी फूल, मदनी फूल, 40 मदनी फूल गिनाए गए हैं, 40 गिनाए गए हैं। नंबर 1 पखाना, नंबर 2 पेशाब, नंबर 3 मदी, ये 40 मदनी फूल गिनाए जा रहे हैं। आप अजीब बात कर रहे हो। तो कहाँ से तो लिखा हुआ है, तो मैं बोल ही रहा हूँ ना मैं। हेलो, उसमें गिनाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है ये मदनी फूल है, तो मैं पूछना चाहता हूँ ये सही है आपकी नजर में? हाँ सही है। तो आप मदनी फूल, पेशाब पाखाना, इनको आप मदनी फूल कहते हो? ये मदीने शरीफ की तौहीन नहीं है आपकी नजर में? किसी आलिम ने, किसी हेलो आप बिल्कुल बिल्कुल देखो, संजीदगी से बात कर रहा हूँ, तो आप वहीं पर जैसे अभी आपने हदीस शरीफ ले गए थे ना, अब हदीस पाक से ही आप मुझे बताओ, आलिम की बात करना, किसी हदीस का हवाला दो कि जिसमें ऐसा आया और पेशाब पखाना और मनी और मजी ये मदनी फूल है, या कह सकते हो हदीस का हवाला दो। हाँ तो मैं किसी आलिम को पूछ के मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? कब तक बताएंगे आप? सर सुबह दोपहर तक मैं आपको बताता हूँ मैं। मेरी बात सुनिए, ये ध्यान रखिए, आपको ये पूछना है कि क्या किसी हदीस पाक में ऐसा आया है कि पेशाब पखाना और मनी और मजी को मदनी फूल कह सकते हैं कि नहीं? हालांकि आपने बोला है कि सही है। हेलो, ध्यान रखिएगा इस सवाल को आप। और दूसरा बात, मेरी बात सुनिए, और दूसरा मैं ये भी पूछूंगा कि किसी आलिम ने आई डोंट नो व्हाट यू से, मेरी बात सुनो, मेरी आई बात डोंट केयर, अंडरस्टैंड? मुझे इससे मतलब नहीं है कौन क्या कह रहा है। अच्छा जी हाँ, मुझे आपसे हदीस पाक चाहिए, जैसे आपने बोला ना, मगर मैं कह सकता हूँ, अब मैं आला हज़रत सरकार के फैजान के भरोसे कहता हूँ, कयामत तक अत्तारियों एक हदीस पाक नहीं दिख सकता, क्योंकि मेरे सरकार फरमाएंगे माज़अल्लाह की पेशाब पकाना मदनी फूल है, ये हो ही नहीं सकता है। हाँ तो क्यों लिखा, ये भी मैं आपको किसी आलिम से मैं पूछ के आपको बताऊंगा ना भाई। आलिम से नहीं, हदीस पाक, जैसे अभी हमने आलिम की बात कही थी, तो तुमने बोला ना हदीस पहले है, तो यकीनन हदीस पहले, तो हदीस ही का हवाला दीजिएगा आप मुझे, या तो फिर आला हजरत का हवाला दीजिएगा, या तो आला हजरत सरकार से पहले का हवाला दीजिएगा, सरकार मुफ्ती आजम का दे दीजिए, सरकार शेर सुन्नत का दे दीजिए, सरकार मुशाहिदे मिल्लत के दौरे हाजिर का मत देना मुझको। अच्छा,
क्योंकि आप हदीस अच्छा, पहले और- पढ़ते हैं ना, आलिम की बात तो आपकी नज़र में बाद में है यकीनन, तो आप हदीस पाक ही मुझे दिखाइएगा। अच्छा सवाल फिर से सुन लो। आपने बोला मैं पेशाब समझ गया, पखाना मैं- मनी और मजी आपकी नज़र में मदनी फूल है, तो आपको ये हदीस पाक लाके दिखानी ही दिखानी है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, हाँ, और नहीं दिखाई तो? नहीं दिखाई तो आपके ऊपर भी बेशुमार लानत, आपके अमीर के ऊपर भी बेशुमार लानत, आपकी पूरी जमाअत पर बेशुमार लानत हो, क्योंकि आपने हदीस पाक झूठ आपने बोला ना कि नहीं वो सही लिखा है, तो जाहिर सी बात है सही गलत का फैसला कहीं ना कहीं से तो कराओगे ना। हाँ तो सही। हाँ, तो या तो आप ये कह देंगे ये गलत है, मैं रुजू करता हूँ, तो आपसे कोई इख्तलाफ नहीं। ठीक है, मैं पूछ के मैं और बताता हूँ। याद रखिए ये आपने नहीं लिखी है जो आप रुजू करेंगे, ये आपके जाहिल अमीर जिसको आप अमीर कहते हो ना, हम उस पर भी गुफ्तगू करने के तैयार है, उसकी इल्म साबित कर दो ना, हेलो, मुंह मांगा हेलो, इनाम मेरी देंगे बात उसको, सुनो, हेलो। जिसको आप अमीर कहते हैं। तुम मेरी बात सुनो। हम्म। तुम जलने वाले चलते ही रहो, पूरी दुनिया अमीर अहले सुन्नत तो उनको जानती। अमीर और अहले मानती सुन्नत, को अमीर अहले अरे सुन्नत के जिसका नाम से जिसका जान के मुरीद इतना पहचानती बड़ा है। जाहिल है कि हेलो, मादल्ला हेलो, मादल्ला मदीने हाँ, शरीफ की तुम तौहीन जब नजर जल नहीं के आ रही कोयला अपने हो पीर के जाओगे, चक्कर तो में, भी वो अमीर अहले सुन्नत बनेगा। अमीर किसको कहते हैं? अमीर किसको कहते हैं? वो अमीर अहले अमीर सुन्नत है किसको वो। कहते हैं? अमीर किसको हाँ, कहते पूरी हैं? दुनिया अमीर पूरी किसको दुनिया कहते हैं? अमीर अहले सुन्नत की अमीर किसको कहते हैं? आला हजरत से बताओ। है? अमीर किसको कहते हैं? आला हजरत से बताओ। अरे सुन्नी के अमीर है वो। आला हजरत से बताओ अमीर किसको कहते हैं? क्या आला हजरत तो आला हजरत वो आला हजरत को मानने वाले हैं। हम बताएं अमीर किसको कहते हैं? आला हजरत का अरे हम पैगाम बता पूरी दें, दुनिया आला में- हजरत ने पूरी अमीर दुनिया किसको में कहा है? पहुंचाई है। दावत आला इस्लाम हजरत की है। सरकार फरमाते हैं मोहल्ले में, बस्ती में, करिए में जो सबसे ज्यादा इल्म में हो वो मोहल्ले का अमीर बन सकता है। जो खुद कहता है मैं कभी मदरसे नहीं गया, जिसने 2006 में टीबी की तबाहकारियां लिखी, कभी बोला टीबी शैतान का खुला हुआ दुश्मन है, आज उसको दोस्त बना लिया है, वो अमीर बन जाएगा जाहिल गंवार। अबे वो सुन, 2006 में नहीं लिखी। क्या 2006 की ऑडियो आज भी मौजूद है, सुन ले जाके उसमें। हेलो और 96 में किताब लिखी है। अबे और किताब कब लिखी वो नहीं कह रहा हूँ मैं, ये कह रहा हूँ 2006 की ऑडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पर उसकी, बयान उसका। वो 6 के नहीं 97 2006 का बयान पड़ा हुआ है, जरा देख जाके यूट्यूब पर। यूट्यूब पे तो बाद में डाला है। हाँ तो देख, सुन तो अपनी अमीर की दोगलीपन यहीं से देख ले। वो खुद कहता है कि मैं कभी टीवी पर आया नहीं, न मेरा कोई आने का इरादा है। अब बता आजकल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भी मछली चैनल आ तो किया है भी। हाँ तो नहीं तो ये बता, उसने देख खुद उसने लिखा है कि जो है कि मैं हमेशा इसकी मजम्मत करता हुआ आया हूँ, ये इसने टीबी की नबी की उम्मत को बर्बाद कर दिया है। टीबी ने जो टीबी नबी की उम्मत को बर्बाद करता रहा, गंवार कहीं कि आज वो आबाद कैसे कर रहा है। हाँ तो अभी तो फैजान आला हजरत मस्जिद चैनल से ही फैल रहा है। मतलब क्या किसी गुमराह चीज से दीन की तबलीग हो सकती है? ये बता, किसी हराम काम से, हराम चीज से दीन की तबलीग हो सकती है? कहाँ से हराम हुआ? अरे हरामी है तो, अबे टीबी हराम, ये टीबी नाजायज, ये खुद तेरे इलियास ने बोला है गंवार कहीं कि कैसा आदमी है तू? हराम कैसे है? अरे भाई तेरे अमीन ने बोला है टीबी फोड़ी थी पहले कि नहीं, खुला हुआ शैतान ये जो है मोमिन का दुश्मन है। टीवी की तबाहकारियां किताब, जो टीवी की तबाहकारियां किताब है उसमें कोई भी उलमा इकराम उससे पहले। सुन ले, तेरे कान के पर्दे ले खोल देता हूँ, सुन ले, फिर तेरे कान के पर्दे खोलता हूँ। सुन इधर सुन, 2006 का बयान सुन ले। बाज लोग इस्लाम का लिबादा ओढ़कर, एक भी जुमला मेरा नहीं होगा, अल्लाह रसूल बेहतर जानते, एक भी जुमला मेरा हो तो मैं तुरंत रुजू करूंगा। सुन ले, बाज लोग इस्लाम का लिबादा ओढ़कर इस्लाम को मॉडर्न अंदाज में पेश करने की नापाक कोशिश करके मुसलमानों के ईमान को लूटने में मशगूल हैं। इस तरह से बेहुदा मॉडर्न मौलवी बहुत कुछ इस्लाम की जड़ें खोखली कर रहे हैं। अलगरज टीवी के जरिए बदअकीदगी फैलाने का सिलसिला जोरों शोरों पर है। ऐसे हालात में टीवी घर में रखना ये बेहद खतरनाक है। अगर आपके घर में हो तो फोड़ कर बाहर निकाल दें या फेंक देना जरूरी है। मजहब उनकी मजहब फैला रहे हैं। हाँ तो पूरी सुनना, अरे तो पूरी सुन क्या लिखा, टीबी को फोड़ देना, घर से निकाल देना बेहद जरूरी है। हाँ तो जरूरी, हाँ मैंने सुना है। आज लगाना जरूरी है, सुना है मैंने, आज लगाना जरूरी है। चैनल की सोच नहीं थी। अच्छा नहीं इलियास ने कहा मेरा आने का कोई इरादा नहीं, मैं आइंदा नहीं आऊंगा।
अब आपा जान कैसे आ गई? अच्छा लिख दे, क्या लिखा? काद में बयान, जिंदगी में 2 बार टीवी पर मेरा बयान आया और टीवी की मजम्मत जब से होश आया जब से कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में टीवी आज तक घुसा नहीं है। आज कैसे घुस गया? आज मदनी चैनल को अबे चल जवाब के मदनी चैनल टीवी ही में तो आ रहा है ना। हाँ तो ये क्या कह रहा? काद में बयान, जिंदगी में 2 बार टीवी पर मेरा बयान आया, टीवी की मजम्मत जब से। ऐसा पहली बार देखा है कोई शख्स शराब को हराम भी कह रहा है, दड़ादड़ शाम को पी भी लेता है। जुए को हराम भी कह रहा है, शाम को जाके 2-3 बार खेल भी आता है जुआ है। हेलो, अल्कोहल तुम नहीं खाता क्या? अब देख अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में टीवी आज तक घुसा नहीं है। मैं तो टीवी का मुखालिफ हूँ, मेरे बच्चे भी मुखालिफ हैं। और टीवी को मेरे मरने के बाद घर में घुसने नहीं देंगे। अबे बच्चे तो छोड़, आज तू ही ने घुसेड़ दी पूरी दुनिया में, तो टीवी घर घर में घुसेड़ दी। अरे आज मदनी चैनल से लोग आज नहीं मदनी चैनल ये कह रहा है कि मेरे बच्चे नहीं घुसने देंगे घर में मेरे। अभी जिंदा बैठा है, पूरी दुनिया में टीवी घुसोड़ दी। जितनी तो फोड़ के सवाब नहीं कमाया, जितना घर में घुसाड़ के अजाब कमा लिया उसने। हेलो, और सुन, जब ना मैंने ऑफ किया ना कभी ऑन किया, जिंदगी में मैं इस बार की वजाहत कर रहा हूँ। सुन इस बात की मैं वजाहत कर रहा हूँ कि सिर्फ 2 बार टीवी पे मेरी आवाज आई, चेहरा नहीं आया है। और इस पर अगर किसी को लगता है मैं टीवी पे आया, तो टीवी पर नहीं आया, मैं सिर्फ आवाज आई है। आइंदा भी चेहरे के साथ टीवी पर मेरा आने का कोई इरादा नहीं है। अब कहाँ से इरादा बदल गया? जिब्रील अमीन आए थे कि इलियास साहब चलो भैया, इलियास साहब तुम्हारी जरूरत है, टीवी पर आ जाओ। है दिन का काम रुका पड़ा है, टीवी से बढ़ेगा है? और कह रहा है मैं टीवी का कल भी मुखालिफ था, आज भी हूँ, इंशाल्लाह मरते दम तक टीवी का मुखालिफ रहूंगा। हैरत है कैसा मुखालिफ है, अभी भी मुखालिफ है, टीवी लगवाए चला जा रहा है। अजीम मुशार भाई, इससे ये पूछो कि शराब में तो है भी कि नहीं? मैं देख तुम हेलो, शराब में यहाँ पे जमजम मिटा दी जाए तो फिर वो क्या पी सकते नहीं?